गांव का एक छोटा सा घर, जिसके आंगन में तुलसी का एक पेड़ लगा था। चिड़ियों की चहचहाट के बीच घर की छोटी सरस्वती झाड़ू लगा रही थी। बड़ी बहू सुधा बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। बूढ़ी माँ तुलसी पर जल चढ़ा रही थी। सारा घर का काम मुझसे ही क्यों कराया जाता है? ना कोई मदद ना कोई मान, मेरा तो जीना हराम कर रखा है। तू तो काम में लगी रहती है सरस्वती। तुझे काम किए बिना चैन ही नहीं आता। आपकी तरह नहीं हूँ जो पूरे दिन बस आराम ही करना चाहती है। अरे रमा, जुबान संभाल कर बात कर। बड़ी बहू से इस तरह बात करते शर्म नहीं आती? माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस मन में था तो निकल गया। घर का पुराना रसोई घर, जहाँ सरस्वती अकेले खाना बना रही थी। सुबह से अब तक एक पल भी नहीं बैठी। माँ जी को तो बस बड़ी बहू में ही देवी दिखती है और मैं तो बस नौकरानी बनकर रह गई हूँ। तभी सरस्वती का पति मोहन रसोई में आता है। सरस्वती, मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं जी, आप तो बस मजदूरी करने जाने की तैयारी कीजिए, जैसा कि आपके घर वाले चाहते हैं। मैं कर लूंगी घर का काम अकेले। सरस्वती, माँ को कुछ समझाना मुश्किल है। वो बचपन से ही भैया को ज्यादा मानती आई है और बहू के रूप में भी वो सुधा को ही देखती है। दोपहर का समय आंगन में चारपाई पर माँ और सुधा बैठी थी। सुधा बेटी, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। तेरे भाग्य से ही मेरे घर में पोती हुई है। माँ जी, ये सब आपका आशीर्वाद है। और उस सरस्वती को देखो, वो तो बस अपनी दुनिया में मस्त रहती है। हाँ, बस खुद को ही चालाक समझती है वो। तेरे जैसे संस्कार थोड़े ही हैं उसमें। सरस्वती दूर से सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात का समय, सब खाना खा चुके थे। सरस्वती चुपचाप बर्तन धो रही थी। सरस्वती, तुम्हें बुरा लगा जो माँ ने कहा। देखो, मैं माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं मोहन, अब तो आदत सी हो गई है, लेकिन दर्द तो होता ही है ना। हम अभी कुछ बदल तो नहीं सकते, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सुबह का समय। रमा रोज की तरह जल्दी उठ चुकी थी और चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी। बाहर से माँ और सुधा की हंसी की आवाज आ रही थी। बहू, मोहन को समझा दो कि सरस्वती को ज्यादा सिर चढ़ाना ठीक नहीं। औरतों को उनकी जगह पता होनी चाहिए। आप चिंता ना करें माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। मेरी तो हर सुबह एक जैसी होती है, कोई बदलाव नहीं, बस काम ताने और तिरस्कार। क्या यही लिखा था मेरे भाग्य में? तभी सरस्वती की सास रसोई में आती है। सरस्वती, सुधा के लिए अदरक वाली चाय बना देना। आज उसकी तबीयत थोड़ी नासाज है। मेरी भी तो रात से तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, फिर भी आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा। ओह, अब बीमारी के बहाने बनाने भी सीख लिए तूने। अरे सुधा से कुछ सीख, जो बिना शिकायत सब करती है। सरस्वती चुपचाप आंसू रोकते हुए चाय में अदरक डालने लगती है। उधर बड़ा भाई रमेश काम से लौटता है। माँ, मैं आ गया। हाँ बेटा, थक गया होगा। सुधा, जल्दी से पानी ला। अभी लाई माँ जी। सरस्वती सब देख रही थी कि किस तरह बड़े बेटे और बहू का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं पूछ रहा। इसके बाद आंगन में पूरा परिवार साथ बैठता है, केवल सरस्वती को छोड़कर। रमेश बेटा, हमें अपनी पोती के लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम करना होगा। हाँ माँ, कल ही शहर चलकर देखता हूँ। तेरी बेटी बहुत होशियार है। हमारी पिंकी तो सब में अव्वल आएगी। माँ, सरस्वती भी तो पढ़ी लिखी है। वो भी घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती है। इस बहाने कुछ कमाई हो जाएगी। किसी परदेसिन की पढ़ाई की जरूरत नहीं। हमारी बहू तो सुधा है, सरस्वती तो बस बोझ है। सन्नाटा छा जाता है। सरस्वती कलेजे पर हाथ रखकर दूर खड़ी सब सुनती है। रात का समय। मोहन और सरस्वती अपने कमरे में बात कर रहे थे। सरस्वती, मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारा पति होकर भी मैं कुछ नहीं कर पाता। ऐसा मत कहिए, आप ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप हैं तभी मैं सह पा रही हूँ। एक दिन सब बदलेगा सरस्वती, बस थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य की भी एक सीमा होती है मोहन जी। पता नहीं कब हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। अगले दिन गांव की चौपाल पर बुढ़िया एक औरत से बात कर रही थी। वो आपकी सुधा तो बड़ी किस्मत वाली निकली। सब उस पर मरते हैं और उस सरस्वती को देखो, लगता है जैसे कोई साया उस पर चढ़ा हो। हाँ बहन जी, मेरी सेहत का ख्याल भी मेरी बड़ी बहू सुधा ही रखती है। सरस्वती घर में तो है लेकिन मन में नहीं। बिना संतान के बहू का क्या मोल। ये बात सरस्वती सुन लेती है, जो पास से पानी का मटका लेकर गुजर रही थी। उसका चेहरा तमतमा उठता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शाम का समय। अपने कमरे में माँ बिस्तर पर लेटी थी। आज उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। सरस्वती उनके पास बैठकर उनका सिर दबा रही थी।
माँ जी, आज आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। चलिए अस्पताल चलते हैं। नहीं, जरा सी थकान है। सुधा से कहो तुलसी का काढ़ा बना दे। मैं बना लाती हूँ माँ जी, लेकिन मुझे लगता है अब देरी नहीं करनी चाहिए। तभी मोहन कमरे में आता है। रमेश भी बूढ़ी माँ के पास आ जाता है। क्या हुआ माँ को? रमेश जी, अचानक से माँ के हाथ पैर ठंडे हो गए और इन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। चलो देर मत करो, गाड़ी निकालो मोहन, माँ को तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। दोनों भाई माँ को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड डॉक्टर माँ को स्ट्रेचर पर लेकर अंदर ले जाते हैं। दोनों भाई बाहर बेचैन खड़े थे। सरस्वती और सुधा पास में चुपचाप बैठी थी। आप बहुत देर से लाए हैं। क्या मतलब डॉक्टर साहब? इनकी हालत पहले ही बहुत बिगड़ चुकी थी। इन्हें सीवियर कार्डियक अटैक हुआ था। हमें खेद है, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ ऐसे कैसे चली गई? मैं तो उन्हें अपनी बेटी के स्कूल एडमिशन के लिए अपने साथ शहर ले जाने वाला था। माँ को कभी खुद की चिंता ही नहीं थी। वो हमेशा किसी और की चिंता में ही लगी रहती। सन्नाटा छा जाता है। सुधा रोने लगती है। सरस्वती की आंखों से भी आंसू बहते हैं, लेकिन वह संयमित रहती है। इसके बाद दोनों भाई और गांव के कुछ बुजुर्ग मिलकर बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। शाम को कुएं पर गांव की औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे तूने देखा, सरस्वती तो उनके लिए सब कुछ करती थी, फिर भी बूढ़ी माँ ने सुधा को सिर पर चढ़ा रखा था। जब भाग्य फूटे हो तो अपना भी पराया हो जाता है। अब यह सच आज तक किसी से छुपा है। घर पर मोहन और सरस्वती आपस में बातें कर रहे थे। सरस्वती, तुमने माँ को आखिरी समय तक नहीं छोड़ा। उन्होंने तुम्हारे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं कहा, फिर भी तुम माँ को इतना अच्छा समझती हो। मैंने माँ को माँ की तरह चाहा, पर उन्होंने मुझे बेटी की तरह नहीं। फिर भी मैं अपनी इंसानियत नहीं खो सकती थी। 1 महीने बाद आंगन में दोनों भाई बैठकर माँ की जमीन जायदाद के कागज ढूंढ रहे थे। तभी एक पुरानी लोहे की पेटी से माँ की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज निकाले गए। सरस्वती और सुधा थोड़ी दूरी पर बैठी सुन रही थी। देखो मोहन, कुल मिलाकर 5 बीघा जमीन है और पुराना घर। अब इसे हमें आपस में बांटना है। हाँ भैया, आधा आधा बांट देते हैं, यही ठीक होगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मेरा परिवार बड़ा है, मेरी बेटी है, आगे उसका भविष्य भी देखना है। तो क्या भैया, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मेरा भी परिवार है और मैं भी इस जमीन का बराबर का हिस्सेदार हूँ। सुन, माँ मरने से कुछ दिन पहले मुझसे बोली थी कि मोहन की कोई संतान नहीं है, तेरे जिम्मे ही सब कुछ रहेगा, इसीलिए तुझे सिर्फ 30% हिस्सा मिलेगा। भैया, माँ ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही उन्होंने कुछ लिखकर छोड़ा है। माँ को लिखना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने मुंह हंसबानी कहा था। अगर ये बात सच थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब तू माने या ना माने, मुझे तो 70% हिस्सा चाहिए। इतना सुन सरस्वती और मोहन अपने कमरे में चले जाते हैं। अब तो आ भी नहीं रही जो सच का फैसला कर सके, और आपके भैया इतने चालाक हैं कि वो आपकी कोई बात नहीं चलने देंगे। मैं झगड़ा नहीं चाहता, रमा पर अन्याय भी नहीं सह सकता। माँ के पक्षपात ने भैया को लालची बना दिया। मोहन, अब फैसला तुम्हें करना होगा। अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि करने वाला। उधर सुधा और रमेश खुशी से आपस में बातें कर रहे थे। आपने सही किया जो जमीन का 70% अपने पास रखा। यदि हम उन्हें बराबर का हिस्सा देते तो हमें क्या बचता। चिंता मत करो, माँ का आशीर्वाद है हम पर। सुबह का समय मोहन और सरस्वती अपने 30-75 हिस्से की छोटी सी जमीन पर खड़े थे। दोनों के हाथों में पीठ की थैली थी। सरस्वती, जमीन भले ही कम है लेकिन मेहनत तो हमारी सच्ची है। कोई बात नहीं, हम इसी जमीन से शुरुआत करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। सामने की ओर रमेश का बड़ा खेत फैला हुआ था। इसके बाद दोनों मिलकर खेत की खुदाई शुरू करते हैं। वहीं दूसरी ओर रमेश हल से अपनी जमीन जोत रहा था। तभी सुधा पानी लेकर आई और रमेश से कहने लगी, जरा देखो तो हमारा खेत पूरा पसरा पड़ा है और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी बाड़े में खेती कर रहे हैं। अब देखना हमारी फसल कैसे लहलहाएगी। मोहन तो बस पढ़ा लिखा किसान है, असली खेती करना उसे आता नहीं। दोनों मुस्कुराते हैं, पर आंखों में अब भी थोड़ी चिंता थी। अगली सुबह गांव के चबूतरे पर कुछ बुजुर्ग बातें कर रहे थे। सुनो, रमेश ने तो बिना पंचायत की बात माने ही ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। मोहन भी जमीन कम होने के बावजूद भी खूब मेहनत कर रहा है। यही तो असली किसान की पहचान है। कुछ हफ्तों बाद दोनों खेतों में फसल उगने लगती है। रमेश का खेत फैला हुआ था,
लेकिन उसमें जगह जगह सूखापन था। वहीं दूसरी ओर मोहन का छोटा सा खेत हरा भरा दिख रहा था। गांव वाले गुजरते हुए चर्चा करते हैं। कम जमीन में भी मोहन की फसल देखो कितनी लहलहा रही है। यही होता है सच्ची मेहनत का परिणाम। रमेश ने तो काम बेलों से करवाया, लेकिन मोहन ने अपने आप खेत की खुदाई की और बीज डाला। रात का समय हल्की बारिश हो रही थी। मोहन और सरस्वती एक दूसरे को देख रहे थे। कभी कभी लगता है कि माँ ने जो किया वो शायद हमारी परीक्षा थी। हाँ, और हम उस परीक्षा में पास होंगे क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। सुबह का समय खेत में हल्की बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू आ रही थी। मोहन अपने खेत में खड़ा फसल को निहार रहा था। सरस्वती टिफिन लेकर आती है और फसल को लहराता देख खुश होती है। देखिए ना मोहन जी, हमारे छोटे से खेत की फसल कितनी हरी भरी है। लगता है जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। सरस्वती, ये सब तुम्हारे भरोसे और हमारी सच्ची मेहनत का फल है। हम कमजोर नहीं हैं, बस शांत हैं। दूसरी ओर रमेश का खेत, जहां सूखे और कीड़ों का प्रकोप था। रमेश परेशान चेहरा लिए खेत का निरीक्षण कर रहा था। सुधा पास में खड़ी थी। ये क्या हाल हो गया है हमारी फसल का? इतनी बड़ी जमीन और फसल आधी भी नहीं बची। रमेश, मुझे लगता है कि हमारी फसल को पानी समय पर नहीं मिला और बीज भी अच्छे नहीं थे। ऊपर से कीट भी लग गया। अब हम क्या करेंगे? वो देखो, मोहन की छोटी जमीन में इतनी फसल और हमारे यहाँ सब चौपट। उसे तो बस किस्मत का साथ मिला है। मेहनत करना उसके बस की बात नहीं है। कुछ दिन बाद गांव की मंडी में सभी किसान अपनी फसल बेचने आए थे। मोहन अपनी ही फसल लेकर पहुंचता है। व्यापारी उसके फसल को देखकर दंग रह जाते हैं। वाह मोहन जी, ऐसा शुद्ध अनाज बहुत समय बाद देखा है। हम इसके बाजार भाव से भी ज्यादा दाम देंगे। धन्यवाद साहब, ये सब मेहनत और धरती माँ की कृपा है। आपके अनाज में नमी और कीट है, हम नहीं ले सकते रमेश जी। ठीक है, कुछ दाम दे देना, पर मेरा अनाज खरीद लो। माफ कीजिए, हम नहीं ले सकते। ये हमारे गोदाम में सड़ जाएगी। इसके बाद रमेश दुखी मन से अपना अनाज वापस लेकर घर आ जाता है। रात का समय रमेश और सुधा आपस में बहस कर रहे थे। कहते थे माँ ने 70% दिया है तो राज करेंगे। अब देखो, हाल मोहन आधी जमीन में 2 गुना कमाई कर रहा है। पता नहीं क्यों माँ की दी गई जमीन तो मिल गई, पर चैन नहीं मिला। गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। अरे भाई, इस बार तो मोहन ने कमाल कर दिया। इतनी कम जमीन में इतनी बढ़िया धान की फसल, मानो खेत में सोना उगाया हो। सच कह रहा है तू रघुवीर। हम लोगों की तो 8-8 बीघे की फसल भी उसके सामने फीकी लग रही है। लगता है उसने जैविक तरीका अपनाया, खाद भी खुद बनाई और समय पर खेत की देखभाल की। उसकी मेहनत रंग लाई। मोहन भाई जैसे लोग ही गांव का नाम रोशन करते हैं। कुछ साल बाद अब मोहन के पास आधुनिक ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और एक गोदाम था। मोहन ने अब कई गुना जमीन बढ़ा ली थी। सरस्वती एक रजिस्टर में हिसाब लिख रही थी। मोहन एक व्यापारी से मिलकर लौटता है। सरस्वती, इस बार की फसल ने हमारी मेहनत को 4 गुना कर दिया। मैंने गांव के पास की 2 बीघा जमीन और ले ली है। ये तो बहुत खुशी की बात है मोहन जी। ईश्वर की कृपा और आपकी मेहनत रंग लाई है। माँ के जाने के बाद हमने बहुत सहा, पर अब सब कुछ ठीक हो गया। रात का समय घर में सन्नाटा था। रमेश की बेटी खाट पर लेटी थी, जो बीमारी की वजह से काफी कमजोर हो गई थी। रमेश और सुधा उसकी ओर चिंतित निगाहों से देख रहे थे। एक कोने में दवाइयों की थैली रखी थी। रमेश का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखें डरी हुई। रमेश दवाई की आखिरी खुराक भी दे दी। डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन जरूरी है। सुधा 2 बीघा जमीन बेच चुका हूँ, अब कुछ भी बचा नहीं। ऊपर से सेठ हर दिन आकर धमकाता है। रमेश, मेरे पास एक रास्ता है। हम मोहन से मदद मांगेंगे। क्या? मोहन से मैं उसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। रमेश, अब बात अहंकार की नहीं, हमारी बेटी की जान की है। अगर आज माँ जिंदा होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। ठीक है, कल सुबह चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह मोहन और सरस्वती तुलसी में पानी चढ़ा रहे थे। सामने रमेश और सुधा झिझकते हुए आते हैं। मोहन दोनों को देखकर चौंक जाता है। भैया भाभी आइए, अंदर आइए। कैसे आना हुआ? दीदी आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं सरस्वती, आज हम कुछ मांगने आए हैं। मोहन, मेरी हालत तुमसे छिपी नहीं है। बेटी बीमार है और इलाज जरूरी है। 2 बीघा जमीन बिक चुकी है। अब बस वो बची है जिसे कभी मैंने माँ के बहाने तुमसे छीन लिया था। मोहन सेठ रोज धमका रहा है, कहता है
अगर मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो जमीन पर कब्जा कर लूंगा। भैया आप बैठिए, ये घर भी आपका है और हम भी। कहिए कितना चाहिए? मोहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, तुमसे तुम्हारा हिस्सा छीना और बदले में आज मैं खुद ठोकर खा रहा हूं। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं कल ही अस्पताल का पूरा खर्च उठाऊंगा और सेठ का कर्जा भी चुका दूंगा। भैया समय सबसे बड़ा शिक्षक है, जो कुछ भी हुआ वो सबक था, लेकिन हम अब भी भाई हैं और भाई मुसीबत में साथ नहीं आएगा तो कौन आएगा? उधर सरस्वती और सुधा आपस में बात कर रही थी। सरस्वती, हमने तुम्हें कभी नहीं समझा, पर आज जब सब छीन गया तब एहसास हुआ कि रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं होता। दीदी बीते दिनों को भूल जाइए, अब हमें मिलकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। दोपहर का समय अस्पताल के एक कमरे में रमेश की बेटी बिस्तर पर लेटी थी। उसका इलाज चल रहा था। मोहन डॉक्टर से बात कर रहा था। सरस्वती और सुधा पास में बैठी थी। अब घबराने की जरूरत नहीं, बच्ची का इलाज सही समय पर हो गया। बच्ची अब धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप और मोहन दोनों ने मेरे बच्चे को दूसरी जिंदगी दी है। मोहन, मैंने माँ के पक्षपात को सच मान लिया और तुझे पराया। आज समझ में आया कि जमीन बट सकती है पर भाईचारा नहीं। भैया मेरे लिए आपका झुकना सबसे बड़ा बोझ है, बस अब ये बात हमेशा याद रखिए, हम परिवार हैं। अगर माँ होती तो शायद आज वह भी गर्व करती कि हमने अपने रिश्तों को बचा लिया। सरस्वती, अगर तुम ना होती तो आज हम ना जाने किस हालत में होते। दीदी, घर में जब कोई गिरता है तो दीवार बनकर नहीं, हाथ बनकर उठाना चाहिए। होती है रामपुर नाम के छोटे से गांव से, जहां गीता नाम की एक प्यारी सी लड़की अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थी। गीता, गीता, अरे कहाँ मर गए कल मुही? जब तुझे पता है कि मुझे सुबह 7 बजे चाय चाहिए होती है तो अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं आई? माफ करना माँ, मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा था तो आज दूध फट गया, इसलिए तबेले पर जाकर दूध लेकर आना पड़ा। इसी वजह से आपके लिए चाय बनाने में थोड़ी सी देरी हो गई। क्या कहा तूने? आज सारा दूध फट गया? अरे ऐसे कैसे फट गया? पिछले हफ्ते भी तूने दूध फाड़ दिया था, पता भी है दूध कितना महंगा आता है। अरे यहाँ तेरी वो मरी हुई माँ पैसे छोड़कर नहीं गई है हमारे लिए जो हम खर्चा करे, और तू आए दिन इस तरह चीजों को खराब करती रहती है। और एक वो तेरी गाय है ना, तो वो दूध देती है ना हमारे किसी काम आती है, फिर भी पता नहीं क्यों उसे यहाँ रखा हुआ है। माँ, तुम गंगा को कुछ मत कहो, वो बेचारी बीमार रहती है इसलिए दूध नहीं दे पाती, और आप हर बात पे मेरी माँ को बीच में क्यों लेकर आती हो? वो बेचारी तो इस दुनिया में अब नहीं है, फिर भी उन्हें तरह तरह की बातें कहती हो। तुम्हें जो भी कहना है तो मुझे कह लो, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत कहो। क्या हो गया माँ, सुबह सुबह इतने गुस्से में दिख रही हो? अरे मेरे गुस्से का कारण इसके सिवा और कौन हो सकता है? सुबह सुबह 2 किलो दूध फाड़ दिया। अब जा यहाँ से, तेरा मुंह देखकर ना मुझे और गुस्सा आ रहा है। अरे रुक, मेरे जूते जरा गंदे हो गए हैं तो बाहर से कपड़ा ला के मेरे जूते साफ कर दे। ठीक है भैया, आप मुझे अपने जूते उतार कर दे दीजिए, मैं साफ करके ले आती हूँ। जूते उतारने की क्या जरूरत है? मैंने जूते पहने हुए तो हैं, तो यहीं पर बैठकर साफ कर दो। अब तुमसे जूते साफ करवाने के लिए क्या मैं इतनी मेहनत करूंगा? पहले जूते उतारूंगा फिर दोबारा से पहनूंगा। अरे अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जाना बाहर से जूता साफ करने का कपड़ा लेकर आ। गीता उस समय सिर्फ 3 साल की थी जब उसकी माँ चल बसी। उसके पिता ने राधा नाम की एक औरत से ये समझकर दूसरी शादी की कि वो गीता को उसकी माँ की तरह ही पालन पोषण करेगी, लेकिन गीता का हाल तो राधा ने घर के नौकरों से भी बदतर कर दिया था। वो उसके साथ बहुत ही बुरी तरह पेश आते थे। गीता ने अपने घर में एक गाय को पाला हुआ था जो बिल्कुल उसकी माँ की तरह उसे दुलार करती थी। जब भी गीता परेशान होती थी तो वो अपनी गाय के पास बैठकर उससे अपना दुख साझा कर लेती थी। तुझे तो पता है ना गंगा, एक तू और एक पिताजी ही है जिनकी वजह से मैं जी पाती हूँ, वरना आज तो मेरा जीने का मन भी नहीं करता। गीता की ये बातें सुनकर गंगा की भी आंखें भर आती है और वो उसे प्यार दिखने लगती है। काश भगवान ने मुझे इंसान बनाया होता
तो मैं तुम्हारी माँ बनकर तुम्हें बहुत प्यार करती। जिस तरह तुमने मेरा हमेशा ख्याल रखा है, काश मैं भी उसी तरह तुम्हारा ख्याल रख पाती। अरे कहाँ मर गई? अभी तक खाना बना या नहीं? इतनी देर से हम यहाँ खाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे भूखा मारना चाहती है क्या हमें? अंदर से माँ आवाज लगा रही है। मैं जा रही हूँ गंगा, शाम को फिर तुझसे आकर मिलती हूँ। गीता आंगन से अंदर जाती है। तभी उसे अपनी सौतेली माँ और पिताजी की बातों की आवाज आती है। अरे तुम गीता से किस तरह से बात करती हो राधा? बेटी है वो हमारी, कम से कम उससे तमीज से तो बात किया करो। वो हमारी नहीं तुम्हारी बेटी है। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब मैं शादी करके इस घर में आ गई। अपने बच्चों के साथ साथ इस मनहूस की भी जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी पड़ी। अच्छा होता जो ये बचपन में ही अपनी माँ के साथ ही मर जाती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राधा मेरे बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? अरे मन तो कर रहा है कि बाहर निकाल दूं तुझे। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने तुम जैसी औरत से दूसरी शादी कर ली। अरे मति तो मेरी मारी गई थी जो तुमसे शादी की। और हाँ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे इस घर से निकालो। भूल ले क्या? तुमने खुद ही तो इस घर को मेरे नाम किया है। अब अगर इस घर से कोई किसी को निकाल सकता है तो वो सिर्फ मैं निकाल सकती हूँ। मेरे सामने ज्यादा बनो मत, वरना तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगी। कहीं पे सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। गीता को उन दोनों की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी और अपनी सौतेली माँ के मुंह से निकले ये कड़वे शब्द सुनकर गीता को बहुत बुरा लग रहा था। ठीक ही तो कहा माँ ने। अच्छा होता कि मैं अपनी माँ के साथ ही चली जाती। इस जीवन से छुटकारा तो मिलता मुझे। बिना माँ के जीवन बहुत बुरा है। जीवन में तब तक खुशी है जब तक हमारी माँ हमारे पास है। माँ तुम मुझे अपने पास बुला लो। माँ अब मेरा जीने का बिल्कुल मन नहीं करता है माँ। गीता अपनी माँ के बिना पहले ही खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। बस एक उसके पिता ही थे जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन कुछ समय बाद उसके पिता की तबीयत भी अचानक बहुत खराब हो गई। आपके लिए पानी लेकर आती हूँ पिताजी, और आपके लिए दवाई भी खरीद कर लाती हूँ। इन देसी नुस्खों से आपकी तबीयत ठीक नहीं होने वाली है। अरे नहीं बेटी, मुझे तो बस थोड़ी सी खांसी हो गई है। मुझे बस थोड़ी सी अदरक वाली चाय बना के ला दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। गीता अपने पिता को पानी पिलाती है और उनके लिए तुलसी अदरक डालकर उन्हें चाय बनाकर पिलाती है। लेकिन सोहन की खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी पिताजी। मैं अभी के अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। मैं आपको इस हालत में और नहीं देख सकती। गीता जल्दी से पास के डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर सोहन का चेकअप करते हैं। इनकी हालत तो सचमुच में काफी गंभीर लगती है। मुझे लगता है कि इनकी बॉडी में जरूर कोई इन्फेक्शन हुआ है। जितनी जल्दी हो सके इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। आपकी फीस कितनी हुई? नहीं गीता, आप लोग तो मेरे पड़ोसी हो, मैं आपसे फीस नहीं ले सकता। बस आप जल्दी से जल्दी अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। उन्हें इस वक्त इलाज की सख्त जरूरत है। डॉक्टर गीता को कुछ दवाइयां देकर वहां से चले जाते हैं। गीता अपनी सौतेली माँ से इस बारे में बात करती है। तुझे एक पैसा नहीं देने वाली। सरकार ने इतने सारे मुफ्त सरकारी अस्पताल खोले हैं ना, तू वहां जाके इसका इलाज करवा। मेरे पास इसके ऊपर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। ऐसा कैसे कह सकती है माँ? मैं मानती हूँ कि मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ, तो आप मुझसे चिढ़ती हैं। लेकिन वो तो आपके पति है ना, कम से कम आप उनका तो थोड़ा ख्याल कीजिए। अरे वो मेरा पति है, इसलिए तो कह रही हूँ कि उसे सरकारी अस्पताल में ले जा। जब कोई काम मुफ्त में हो सकता है तो उसके लिए पैसे लगाने जरूरी है क्या? मेरी बात अच्छे से समझ गई ना? देखिए माँ,
मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पिताजी का इलाज करवाना इस समय बहुत जरूरी है माँ। और सरकारी अस्पतालों का हाथ तो आप जानती ही है ना, वहां पर ना तो कोई बेड खाली है, ना ही कोई मरीज पर इतना ध्यान देता है। पिताजी की सारी पूंजी आपके पास है माँ, कम से कम थोड़ा तो सोचिए। अगर अब तूने मेरे साथ और बहस की ना, तो जो तुझे और तेरे इस बीमार पिता को मैं अपने घर पर रख रही हूँ वो भी नहीं रखूंगी। सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना है तो करवा, वरना मरने दे इसे। अपनी सौतेली माँ के मुंह से इतने कड़वे बोल सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे जब कुछ भी समझ नहीं आता तो वो अपनी गाय गंगा के पास जाकर बैठ जाती है। गंगा तो जानती है ना कि पिताजी की तबीयत कितनी खराब है। माँ के पास बहुत पैसा है, पिताजी ने अपना सारा पैसा उन्हीं को दिया हुआ है, लेकिन वो मुझे पिताजी के इलाज के लिए एक भी पैसे नहीं दे रही। मैं क्या करूं गंगा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ गीता, लेकिन ये चाह कर भी तुम्हारी मदद मैं नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे पिताजी जल्दी से उन्हें इलाज के लिए पैसे मिल जाए और वो ठीक हो जाएं। गीता रोती हुई अपनी गंगा से बातें कर ही रही थी कि तभी पड़ोस में रहने वाली मनोरमा चाची गीता को रोते हुए देखकर वहां आती है। अरे गीता, क्या बात है बेटा, तेरी आंखों में आंसू क्यों है? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? तेरी सौतेली माँ ने तुझे फिर से कुछ कहा क्या? नहीं काकी, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उनके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छी तरह समझती हो बेटा, उस राधा ने तेरे पिताजी के सारे पैसों को हथिया हुआ है और अब वो जरूर तुझे इनके इलाज के लिए भी पैसे देने से मना कर रही होगी। लेकिन तू चिंता मत कर, हम सब पड़ोसी हैं ना, हम थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसे जमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। चाहे जैसे भी सही, कम से कम पैसों का प्रबंध तो हुआ। भगवान गीता और उसकी गाय गंगा की प्रार्थना सुन लेते हैं। पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग उसके पैसों में ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। उन पैसों से गीता अपने पिता को अस्पताल ले जाती है। देखिए, अब दवाइयों से इनका कुछ नहीं होने वाला। हमें इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होगा और उसमें करीब 4 से 5 लाख का खर्चा आएगा। आप पैसे काउंटर पर जमा करवा दीजिए तो हम इनका इलाज शुरू कर देंगे। 4 से 5 लाख रुपए? लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है डॉक्टर साहब। अरे, अगर पैसे नहीं हैं तो तुम अपने पिता को यहाँ पर लेकर क्यों आई हो? तुम लोगों के लिए सरकार ने सरकारी अस्पताल खोले हैं ना, तो वहाँ लेकर जाओ इनको। बिना पैसे के यहाँ पर किसी का इलाज नहीं होता। गीता बहुत निराश होती है और अंत में उसे हार कर अपने पिता को सरकारी अस्पताल में ही भर्ती करवाना पड़ता है। मगर वहाँ पे ठीक से देखभाल ना होने के कारण उसके पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और 1 हफ्ते के अंदर ही वो भी गीता को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। पिताजी, आप भी माँ की तरह मुझे छोड़कर चले गए। मेरी गलती है, मेरे होते हुए भी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। काश मैं आपका अच्छी तरह इलाज करवा पाती तो आज आप मेरे साथ होते। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अरे बस कर, अब कब से रो रो के मेरे सर में दर्द कर दिया है इसने। जिसने मरना था वो मर गया और जिसे इस दुनिया में से जाना है वो तो जाकर ही रहता है। अब खड़ी होकर घर की सफाई कर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी नीच हो। यहाँ आज मेरे पिता का अंतिम संस्कार हुआ है और आपकी आंखों में आंसू तो दूर, मेरे पिता के लिए आप ऐसे शब्द कह रही हो। कितनी घटिया सोच है आपकी। क्या बोली तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ऐसी बातें करे? अभी तक तुझे इस घर में रख रही थी ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करूंगी। राधा पहले तो जैसे तैसे गीता को घर में रख रही थी,
लेकिन अब वो जल्द से जल्द उस घर से उसे रफा दफा करना चाहती थी। अगले दिन ही उसने रिश्ते वालों को घर पर बुलाया। एक 40 साल का आदमी उसके घर आया। गीता, जा जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आ। गीता जल्दी से चाय नाश्ता लेने चली जाती है। तभी राधा उस 40 साल के आदमी से कहती है, देखिए, ये तो आपको भी पता है कि आपकी उम्र में और गीता की उम्र में कितना फर्क है। इसीलिए अगर आपको उससे शादी करनी है तो मुझे 5 लाख रुपए देने होंगे। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन शादी के बाद अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अरे हाँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो मेरी सौतेली बेटी है। शादी के बाद तुम चाहे उसे मारो चाहे पीटो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राधा उस आदमी से 5 लाख लेती है और 21 साल की गीता की शादी उससे करवाने के लिए मान जाती है। लेकिन गीता उनकी ये सब बातें सुन लेती है। आप ये क्या कह रही हैं माँ? आप इन चंद रुपयों के लिए मेरी शादी इस आदमी से करवा देंगी? कम से कम आप मेरी उम्र का तो लिहाज कीजिए। क्या लिहाज करूं? हाँ, क्या लिहाज करूं? मैं तेरी उम्र का, ना तो तेरे सर पे तेरी माँ का हाथ है ना तेरे बाप का साया, तो कौन करेगा तुझ जैसी लड़की से ब्याह? मुश्किल से ये रिश्ता आया तो चुपचाप ब्याह कर ले और चली जा अपने ससुराल, वरना पूरी जिंदगी में तुझे यहाँ पे बिठा के तो नहीं रखने वाली। या तो शादी करके इस घर से जा, या फिर इस घर से निकल के रोडों पे भटक। अरे ये तो पहले से ही इतना हंगामा कर रही है। अगर शादी के बाद इसने मेरे साथ क्लेश किया तो मैं अपने सारे पैसे ले जाऊंगा। ये सब बातें सुनकर गीता के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पहले तो उसके पिता जिंदा थे तो वो इतनी ज्यादा नहीं घबराती थी, लेकिन अब अपने पिता के जाने के बाद वो और ज्यादा अकेली हो गई। वो जल्दी से दौड़कर अपनी गाय गंगा के पास जाती है। गंगा मेरी मदद कर माँ। मेरी शादी 40 साल के आदमी से करवाना चाहती है। मैं इतनी ज्यादा उम्र वाले आदमी से शादी नहीं करना चाहती। गंगा। ये बात सुनकर गंगा के चेहरे पर भी परेशानी के भाव आ जाते हैं। हे भगवान, कुछ करो। ये राधा तो गीता के साथ बहुत गलत कर रही है। अगर उस आदमी ने गीता के साथ शादी कर ली तो वो इसे बहुत परेशान करेगा। गीता गंगा से लिपट कर रोने लगती है। तभी राधा पूरे गुस्से में बाहर आती है। मुझे पता था मुझे कि तू यहाँ इसी के साथ होगी। और ये क्या बर्ताव किया तूने उसके सामने? भूल मत, अब वो तेरा होने वाला पति है और तुझे उसकी इज्जत ही करनी होगी। मैं उससे शादी नहीं करूंगी माँ। आज तक हमेशा मुझ पर आपने बहुत अत्याचार किया है, लेकिन अब मैं अपने ऊपर अत्याचार नहीं होने दूंगी। ऐसे कैसे नहीं सहेगी? पूरे 5 लाख रुपए लिए हैं मैंने उससे। अगर उससे तेरी शादी नहीं करवाई तो मेरे हाथ से इतने सारे पैसे चले जाएंगे और मैं तो ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। सीमा की ऐसी बातें सुनकर गंगा को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। उसके हमले से सीमा दूर जाकर गिरती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? गंगा माँ को चोट लग जाएगी। हे भगवान, ये राधा इसके साथ इतना गलत कर रही है और ये अभी भी इसे माँ कह रही है। ऐसी औरत को तो माँ कहलाने का कोई हक ही नहीं है। रमेश बेटा जल्दी से आ यहाँ पर। इस गाय ने मुझ पर हमला कर दिया है। ये तो मुझे मार डालेगी। अरे क्या हो गया माँ? तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे अगर चिल्ला कर तुझे बुलाती नहीं तो इसकी ये गाय तो आज मुझे मार ही डालती। इसने मुझ पर हमला किया है। इसे अच्छी तरह सबक सिखा ताकि अगली बार ये ऐसी कोई हरकत ना कर पाए। क्या इसकी गाय ने तुम्हारे ऊपर हमला किया? अब तो मैं एक साथ तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। नहीं भैया, गंगा से गलती हो गई। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुझे पता है ना तेरी आवाज किस तरह मेरे कानों में चुभती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे कुछ बोलने की? रमेश गीता को एक चाटा मारता है। ये देखकर गंगा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो रमेश के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। तभी रमेश पास में रखे मोटे डंडे से गंगा और गीता की बुरी तरह पिटाई करता है। रमेश उन दोनों को बुरी तरह से पीटकर वहां से चला जाता है। गीता खुद से पहले गंगा के चोटों पे मरहम करती है और डॉक्टर से उसके लिए दवाई भी लाती है। तुझे क्या जरूरत थी मेरे लिए
ये सब करने की। तू इन लोगों को जानती ही नहीं। ये लोग कितने निर्दयी है, कितनी बुरी तरह से मारा है उन्होंने तुझे। कुछ दिन बाद अचानक से वही आदमी उनके घर आता है और गीता के घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी उस आदमी से करवा के उसे भेजने लगते हैं। सब क्या हो रहा है? आप लोग इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं ये शादी नहीं करूंगी। अब तो तेरी शादी हो चुकी है, अब तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अब ये आपकी अमानत है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। गीता की सौतेली माँ जबरदस्ती उसकी शादी कर देती है और जबरदस्ती उसे वहां से भेज दिया जाता है। जब गीता विदा हो रही थी तो वो गंगा से मिलना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी उसे गंगा से मिलने नहीं दिया। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन जब गीता गंगा से मिलने नहीं आई तो गंगा को भी कुछ अजीब लगा। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि दिन में गीता मुझसे मिलने ना आई हो, लेकिन इस बार पूरे 3 दिन बीत गए। गीता मुझसे मिलने नहीं आई, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। गंगा खूंटे में बंधी रस्सी को अपने मुंह से निकालकर घर की तरफ जाती है, लेकिन गीता उसे कहीं भी नजर नहीं आती। तभी सीमा की नजर उसके ऊपर पड़ती है। अरे रमेश, ये तो खुद ही अपनी रस्सी खोलकर इधर उधर घूम रही है। तू एक काम कर, इसको कहीं पर छोड़ा। इसे घर में रखने का क्या फायदा, कहीं रास्ते पर छोड़ा इसे और कहीं दूर छोड़कर आना, ताकि ये वापस यहाँ ना आ पाए। रमेश उसे दूसरे गांव के रास्ते पर छोड़ आता है। गंगा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी उसके दिमाग में वो बात आती है, कहीं इन लोगों ने गीता की जबरदस्ती शादी करके उसे भेज तो नहीं दिया? शायद इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आ पाई। अगर ऐसा है तो गीता बहुत बड़ी मुसीबत में होगी। मुझे उसे ढूंढना होगा। हे भगवान, मेरी मदद कर। मैं तो ठहरी एक जानवर, किसी इंसान से बात करके मदद भी नहीं मांग सकती। तू मुझे सही रास्ता दिखा और गीता के पास पहुंचा दे। गंगा का इतना कहना था कि तभी रास्ते पर चल रहा एक आदमी गंगा के पास आता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी गाय है, इसे अपने घर ले जाता हूँ। मेरी पत्नी देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। आदमी गंगा को अपने साथ ले जाने लगता है और गंगा भी उसके साथ साथ चल देती है। वो गंगा को अपने घर ले जाकर घर के बाहर आंगन में खूंटी लगाकर बांध देता है। भगवान, मैंने तुझसे प्रार्थना की थी कि मुझे गीता के पास भेज दे, लेकिन तूने मुझे कहाँ भेज दिया? अब उसने मुझे यहाँ बांध दिया तो मैं गीता को कैसे ढूंढूंगी? गंगा मन ही मन भगवान से बातें कर रही थी कि तभी सामने के घर से गीता जैसी आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसका पति शराब पीकर उसे बहुत बुरी तरह पीट रहा था। मुझे मत मारो, जाने दो मुझे। तू कहाँ है गंगा? मेरी मदद कर। कोई नहीं आयोग तुझे बचाने अब। गंगा गीता की आवाज पहचान जाती है। वो खूंटा तोड़ने के लिए बार बार आगे की तरफ बढ़ने लगती है। गीता के चिल्लाने की आवाज सुन सुनकर गंगा को बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में वो खूंटा तोड़ देती है और सीधे सामने वाले घर में घुस जाती है। वो जब देवीलाल गीता के पति को गीता पर हाथ उठाते हुए देखती है तो अपनी सींगों से उसके ऊपर वार करने लगती है। तू आ गई गंगा। एक तू ही तू है इस दुनिया में मेरी। चल हम दोनों यहाँ से चलते हैं। गंगा को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन गंगा देवीलाल को अपने सींगों से बुरा हाल कर देती है। देवीलाल ने गीता को बहुत ज्यादा पीटा था, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। लेकिन गंगा उसे जमीन पे नहीं गिरने देती, बल्कि उसे अपनी पीठ पे लाद लेती है और वहां से सीधे गीता के घर जाती है, जिस पर उसकी सौतेली माँ और सौतेले भाई ने कब्जा किया हुआ था। वो सीधी जाकर रमेश के ऊपर हमला करती है। हे भगवान, ये वापस हमारे घर में कहाँ से आ गई? अरे रे, छोड़ मेरे बेटे को, छोड़। गंगा और जोर जोर से रमेश के ऊपर हमला करने लगती है और सीमा के ऊपर भी हमला करने लगती है। वो दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। देख, मेरा बेटा मर जाएगा। अरे मैं समझ रही हूँ कि तू इसे क्यों मार रही है, लेकिन मैं ये घर इसके नाम पे कर दूंगी। तू बस मेरे बेटे को छोड़ दे। गंगा गुस्से में सीमा की तरफ देखती है और जोर जोर से आवाजें निकालने लगती है।
अपने बेटे की जान बचाने के लिए राधा जल्दी से घर के कागजात पर दस्तखत करके घर को गीता के नाम पर कर देती है। देख, मैंने ये घर गीता के नाम पर कर दिया है। अरे अब तो मेरे बेटे को छोड़ दे। नंगा गुस्से में राधा को अपने सींगों से उछाल कर फेंकती है और राधा का सर सीधा दीवार से जाकर लगता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जब पुलिस वहां आती है तो सबसे पहले गीता और रमेश को अस्पताल पहुंचाया जाता है। होश में आने के बाद गीता अब अपना बयान देती है। उसके ऊपर हो रहे अत्याचार जब पुलिस को पता लगते हैं तो उन्हें राधा की मौत का कोई दुख नहीं होता और गंगा के प्रहारों से रमेश भी हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है और उसे रास्ते पर बैठकर भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन गंगा गीता को इंसाफ दिलाकर ही रहती है। गीता के पास जीने की गंगा ही केवल उम्मीद थी, इसलिए गीता गंगा के साथ अपने घर में सुख शांति से रहती है और कुछ समय बाद उसकी एक अच्छे लड़के से शादी भी हो जाती है, जो शादी के बाद गीता को बहुत खुश रखने लगता है। और कुछ ही सालों में गंगा के साथ साथ गीता का भरा पूरा परिवार भी हो जाता है और इस तरह से हमारी इस कहानी का एक सुखद अंत होता है।